सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त तमाम सियासी जमातें कभी पार्लियामान के अंदर कभी पार्लियामान के बाहर बात कर रही हैं। PDM के हवाले से बहुत ज़्यादा ये शुनीद है कि मार्च के अंदर एक लॉन्ग मार्च की पूरी एक तैयारी की जा रही है। वो 23 मार्च को होने जा रहा है या आगे पीछे होगा ये तो अब PDM फैसला बहरहाल करेगी, लेकिन उन्होंने अब तक जो ऐलान कर दिया है वो 23 मार्च को अब बाकायदा मार्च का ऐलान है। लेकिन साथ ही साथ कुछ फार्मूलाज पर बात हो रही थी कि वो फार्मूलाज लेकर मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं सरदार अयाज सादिक साहब वो लंदन गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में कुछ फार्मूलाज वो दे रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। पंजाब के अंदर, मरकज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक अदम एतमाद का मामला और हुकूमत के तब्दीली का मामला। लेकिन ये भी ज़राए बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने खातिर खा उस पर जो जवाब नहीं दिया, लेकिन पार्टी को मुतहर्रिक करने और फाइनल जो है वो एक कॉल की तरह के जैसे ही ये लॉन्ग मार्च की बात होगी उसके लिए तैयारी भरपूर करें। और मियां शहबाज शरीफ साहब पर भरपूर एतमाद का इजहार भी किया गया है मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से। तो एक जानिब तो जो चहमगोइयाँ हो रही है कि कहीं नून और शीन का मामला है वो तो बड़ा क्लियरली सा नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अब जो लॉन्ग मार्च की बात है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PDM वो करेगी भी अभी तक जो मामला है, लेकिन उसका हासिल हुसूल क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन है पंजाब के अंदर उसमें चेंज आ सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल होगी तो किस तरह से चीज़ें ये चलाई जाएंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार सहाफ़ी इमरान याकूब साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का भी। इफ्तिखार साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये मुलाकात हो गई, सरदार अयाज सादिक साहब मिल गए मियां नवाज शरीफ साहब से, कुछ फार्मूलाज की बातें हो रही थी कि कुछ तब्दीली लाई जा सकती है पंजाब में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद उन फार्मूलाज पर उस तरह से एग्री नहीं हुए, ये भी ज़रा बता रहे हैं। एक तो मैं चाहूँगा आप तक जो खबर है वो भी ज़रूर नाज़रीन से आगाह कीजिएगा। दूसरा, ये जो बार बार फार्मूलाज की बातें होती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि यहाँ इस तरह तब्दीली हो सकती है स्पीकर की, पंजाब में इस तरह से तब्दीली हो सकती है, इतने MNAs हमारे साथ हैं, इतने MPs आपके साथ राब्ते में हैं, तो सर ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज पर अपोजिशन इकट्ठी होकर अमल क्यों नहीं कर रही? मैं समझ नहीं पाया कि आपका सवाल क्या है। सर मैं इफ्तिखार साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ज़राए ये बता रहे थे कि सरदार अयाज सादिक साहब जब लंदन गए हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने बात की कि पंजाब के अंदर तब्दीली, ये बातें सब सुनी सुनाई हैं, इसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं है। सही। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई हकीकत है, जितनी भी हम ये जराए के हवाले से हम बातें करते हैं। और जो बात होगी वो बाकायदा तौर पर उसका वो ऐलान करेंगे खुद मियां नवाज शरीफ। लोग तो उनको बहुत मिलते हैं, सहाफ़ी भी मिलते हैं, सियासतदान भी मिलते हैं, बैरोक्रेट्स भी मिलते हैं और फौज के लोग भी मिलते हैं। तो फैसला तो उन्होंने करना, वो अनाउंस करेंगे बाकायदा। सही। लोगों की बातों पर हम काय को इतना बड़ा डिबेट को जन्म दे दें। सही नहीं, तो इफ्तिखार साहब इसका मैं जो फिर आपसे ये तर्जिया ये ले लें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नून है, ये PDM चलें सूरत पूरी की पूरी है या अपोजिशन पूरी है, तो इसके इकट्ठे होने का अगले आने वाले 1.5 साल में आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नजर आ रहा है? कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि खानेवाल का इलेक्शन 16 को हो रहा है, आपको देख लीजिएगा। 19 को इलेक्शन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये पेशावर की जो नशिस्त है उसके ऊपर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नहीं खड़े हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जमीयत उलमा इस्लाम की वहाँ पे सपोर्ट की है, और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा खानदान बलौर खानदान है, उसका बंदा कल वीडियो में चला गया। तो ऐसी बातें बड़ी यकीन दहानी से नहीं कही जा सकती, ये सियासत है, ये चीज़ों का नाम है। इलेक्शन 2023 में है, देखना है कि क्या इलेक्शन 2023 में हो गई है उससे पहले।
जब इलेक्शन उससे पहले होने का अनाउंस कर देगा कोई, तो फिर ये सारे सवाल आपके बड़े वैलिड होंगे कि किस किस्म के नए इत्तेहाद बन रहे हैं, किस किस्म के इत्तेहादों की नोयत होगी, ये फिर सवाल बहुत वैलिड होगा। अभी तो बहुत दूर है। और जहाँ तक रहा वो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, मार्च में को मार्च करेंगे, तो मेरे दोस्त अभी तो बहुत दूर है, महीने काफी दिन है। और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई मार्च हो सकता है जिससे इमरान को रिप्लेस कर दिया जाए। इमरान खान इलेक्टेड है 2023 तक, और मैं वैसे भी खिलाफ हूँ किसी भी जैसे ऐसे और जुलूस ऐसों के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हटाना, क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर ने वो कंटेनर पे चढ़ के काफी कोशिश कर ली थी लेकिन नाकाम हो गया था। सही। तो मार्च पे भी आप कह रहे हैं कि मार्च जो है वो उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकता, और जमहूरी हुकूमतें जैसे भी मुंतखब होके आए हैं वो हुकूमतों का बहरहाल बरकरार रहना भी। अच्छा इमरान याकूब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर पहले भी इलेक्शन का कुछ एक हवा और फिजा रही है, अब एक तरफ तो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी KPK के अंदर, दूसरा पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूनियन कौंसल वार्ड लेवल पर लोग जो हैं वो अपना ज़्यादा क्या कहते हैं कि पंजाबी में घुट के जफ्फी डाल रहे हैं। तो ये मामला जो है वो अब इसका मतलब है एक नई तैयारी अपनी अपनी जमातों के तौर पर हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसके मद्दे मुकाबिल ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक बड़ा वोट था सेकंड नंबर पर पंजाब के अंदर, वो कहाँ स्टैंड करेगी सारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर देखिए, उस्ताद मोहतरम जो इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे ना, तो बात ये इफ्तिखार साहब माशाल्लाह उनके होते हुए मैं तो समझता हूँ कि मेरी राय की तो उस तरह से कोई शायद अहमियत भी नहीं है। हमने खुद उनसे बहुत कुछ सीखा, और वो एक अपनी बड़ी मुस्तनिद राय रखते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त कोविड की जो सिचुएशन है मुल्क में, उसको मद्देनज़र रखते हुए NCOC ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं और बूस्टर्स लगाने का भी ऐलान किया। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, बार बार ये कहा जा रहा है, तंबीह की जा रही है, सख्ती की जा रही है वहाँ हो। लेकिन ये वेरिएंट जो नया आया है, जो जनूबी अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, उसने यूरोप के बहुत सारे ममालिक को अपनी लपेट में लिया है, और वहाँ से जो है सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त यूरोप हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, सेंट्रल एशिया के तमाम जो ममालिक हैं वो ख़ास से परेशान भी नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड में सिचुएशन कल की जो थी, एक तो कुछ ममालिक पर पाबंदी हटा दी गई इंग्लैंड के अंदर, और साथ ही साथ ये भी किया गया कि वहाँ पर भी इमरजेंसी एक प्लान रखा गया है कि बूस्टर डोज लगवाई जाए। सिचुएशन वहाँ पर भी इस किस्म की रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो यूरोप से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ रही होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, और इंग्लैंड से पाकिस्तानियों का आना और जाना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में माजी में भी जितने वेरिएंट्स आए हैं ख़राब रही है। हम बात करेंगे, डॉक्टर अमजद सईद हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, वो खासी कंट्रोल है कोविड की। हम जो पॉजिटिव रेशो है वो पॉइंट्स में आ गई है नीचे। तो अब जो इंग्लैंड में सिचुएशन हमने पिछले दिनों में देखा, कुछ वहाँ पर मरीज़ नए वेरिएंट के आ रहे हैं, तो वहाँ सिचुएशन क्या है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे पर बहुत ज़्यादा रहता है पाकिस्तान पर? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जो है ना ऑनलाइन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने सवाल किया है यूके में सिचुएशन का, तो दो किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे जो रिपोर्ट हो रही है। एक तो कोरोना वायरस का जो एक्चुअल वायरस है, जो ओरिजिनल वायरस है, वो केसेस हैं, और उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन है वो रिपोर्ट हो रहा है। अब 54,000 के करीब जो है हमारे पास कोविड के पेशेंट हैं, और तकरीबन 5,000 के करीब जो है ये ओमिक्रॉन के जो है पेशेंट आ रहे हैं। अब हर पेशेंट जो 10 आप टेस्ट करते हो कोविड के, उसमें से 10 में से 4 जो हैं वो ओमिक्रॉन के जो निकलते हैं। ये चीज़ बताती है कि ओमिक्रॉन जो है वो रैपिडली जो है स्प्रेड हो रहा है। सिचुएशन यूके में और यूरोपीय ममालिक में और साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका में वर्सनिंग है, क्योंकि इसका जो स्प्रेडिंग रेट जो है वेरी फास्ट है। इस में जब आप कंपेयर करते हैं ओमिक्रॉन को जब कोविड से, तो ओमिक्रॉन का जो स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा डेंजरस है। उसमें बहुत जब देखते हैं तो बहुत एक कंसर्न आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना इसका जो इन्फेक्शन रेट जो है
वो माइल्डर है, इसमें जो सिम्टम जो है वो माइल्डर है एज कम्पेयर टू कोविड। इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन तो है, लेकिन इसमें जो आईसीयू की जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे जो पेशेंट को ट्रांसफर की जो रेट है वो कोविड के मुकाबले में कम है। लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर जो इसके अभी टैकल हो रहा है यूके में, यूरोपीय ममालिक में, अफ्रीका में, ये अगर म्यूटेट होता है विंटर में और 2-3 महीने में इसकी कुछ नई शक्ल आती है इसी ओमिक्रॉन की, देन इट कैन बी वेरी डेंजरस, जिसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय ममालिक की स्ट्रेटजी है कि लेवल 4 उन्हें अलर्ट कर दिया है ओमिक्रॉन को। उन्हें पता है कि 1 मिलियन की जो है तकरीबन 1 मिलियन पेशेंट जो हैं वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है वो इस या जनवरी में जो है ये इन्फेक्शन इनमें लग जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान में जो है आप सिचुएशन ये है कि अभी कोविड के कुछ एक आध केसेस हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, ये वायरस या कोविड का वायरस जब उनमें जाता है तो वो लोग कोविड की और वायरस बनाने की फैक्ट्री बन जाते हैं। मिनट में ही जो है आपके पास हजारों और लाखों फोटोकॉपियां उन लोगों के इंसान में बन जाती हैं और इसलिए ये रैपिडली स्प्रेड होता है। तो सिचुएशन आपके पास और यूके में भी और यूके में वैक्सीनेशन को जो है आप प्रमोट करो, जिससे होगी तो पेशेंट के अंदर से जब वायरस जाएगा तो दैट विल किल वायरस होपफुली। डॉक्टर साहब, मैं इस पे ये जो आपने वैक्सीनेशन की बात की है, वैक्सीनेशन की बात की, इस पे हम बात करते हैं। एक जो नई तहकीक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के एक पेशेंट के पॉजिटिव होने की, वो भी तस्दीक कर दी गई, तो अब जो सिचुएशन है वो इस वक्त क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बड़ा रैपिडली स्प्रेड होता है, तो इस अब तक जो आप लोगों के पास जो डाटा और चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक क्या सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में डिटेक्ट हो चुका है और NIH ने इसकी तस्दीक की है, तो ये एक सलाहियत वाइज अच्छी बात है कि हमारे पास डिटेक्शन की सलाहियत मौजूद है और फौरी तौर पर ये डिटेक्ट हो गया, क्योंकि अब तक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में इसकी स्प्रेड होने की कोई इतलात नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि डिटेक्ट होते ही इसको पेशेंट को क्वारंटीन किया गया और उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया, और पहले से काफ़ी नंबर्स कम है, लेस देन 1% केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं ओवरऑल कोविड के। तो इस पे नज़र रखना और इसको डिटेक्ट करना टाइम पे ये अच्छी बात है, क्योंकि वन वे द अदर इसको आना तो लाजमी है। पूरी दुनिया में जिस तरह अभी तकरीबन 70 ममालिक में ये फैल चुका है, पाकिस्तान में भी इसका आना कह रहा था कि लाजमी आएगा, लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि इसको बर वक्त तशखीस किया जाए और इसको मज़ीद लोकल ट्रांसमिशन को कम से कम या रोका जाए। तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे इक़दाम उठाए जा चुके हैं। इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बिल्कुल राब्ते में है, और हमारे पास में जो प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब है डाव यूनिवर्सिटी में, हम उसको लीड कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी इसकी तशखीस के बिल्कुल सामान मौजूद है, मशीनरी मौजूद है और किट्स मौजूद हैं। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और अच्छी बात यह है कि इस वक्त प्रेवेलेंस या नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम है, तो इस पे बिल्कुल फोकस किए हुए हैं और हालात फोकस्ड हो तो हम चीज़ों को कंट्रोल इस तरह से डॉक्टर साहब कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अमजद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैं तहकीक जो है वो देख रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने जो तहकीक की है, 16 साल से बड़ी उम्र के 38 लाख ऐसे अफराद को शामिल किया गया जिन्होंने मुख्तलिफ डोजेज़ लगवाई हुई थी, तो उनमें वो चीज़ें कम रही हैं निस्बतन, लेकिन जो लोग हैं बाकी उनमें दिल की बीमारियां कोरोना ने अफेक्ट किया और उन पर दिल की बीमारी जो है वो हार्ट डिजीज़ वो ज़्यादा फैल गई। तो ये जो तहकीक है ये बड़ी ख़तरनाक है, तो इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई हैं तो वो जाके अटैक, इसका मतलब है हार्ट डिजीज़ की सूरत में हुआ है तो लोगों की डेथ हुई। जी डॉक्टर अमजद साहब, उसमें भी आप 1 साल पहले देखें तो जितनी भी मेजॉरिटी अमवात हुई थी वायरस की डिटेक्शन के साथ साथ, वायरस जो है आपके हार्ट में जब ऑक्सीजन कम होगी और हार्ट में जो है रेट ऑक्सीजन का जो है थोड़ा लंग्स में इफेक्ट होगा तो हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट एंजाइना का अटैक हो जाता है। इस तरह से और दूसरे प्रॉब्लम जो हैं एसोसिएटेड हैं इस वायरस के साथ। हार्ट फेलियर जो हार्ट के अटैक जो थे ये बहुत कॉमन थे कोविड के टेस्ट के
कोविड के ज़माने में। वही सिचुएशन चलती रहेगी इस वायरस के साथ साथ, लेकिन इस वायरस की अभी तक जो हार्ट तो इसमें डॉक्टर साहब जो अहम बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन पर मजीद भी ये कर सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर सईद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं।